27वीं आईनी तरमीम के बिल का जायजा। कानून इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास शुरू। कमेटी में आईनी तरमीम पर शिकवार बहस होगी। इजलास में बिल की तमाम शिकों की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाएगी। JUIFA ने गुज़श्ता रोज़ कमेटी के इजलास का बाइकआउट किया। PTI की आईनी तरमीम का मसवदा सेनेट में पेश करने की मुखालफत। बिल कमेटी को भेजे जाने पर सेनेटर अली जफर की पूरे ऐवान को कमेटी बनाने की तजवीज़। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, पीपल्स पार्टी वाले 73 के आइन का जो क्रेडिट लेते थे वो अब नहीं रहा। आइन को शख्सियात के लिए बना दिया, जैसे मर्जी इसका हुलिया बिगाड़ लें। सेनेट के इजलास में आज फिर आईनी तरमीम बिल पर बहस होगी। वज़ीर-ए-आज़म सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए मुतहर्रिक इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को इशाहिये पे बुला लिया। 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक एतमाद मिलेंगे। काबीना में 27वीं तरमीम की मंजूरी पर वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादी जमातों के मशकूर बोले। तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान और रहनुमाओं ने आईनी तरमीम के मुसवदे की तायद की। 27वीं आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को भी एतमाद में लिया। सियासी मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क दरुस्त समत की जानिब गामज़द है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा, जिसे आइन तहफ़्फ़ुज़ देगा। कोई फ़र्द वाहिद ये टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम काबीना से मंजूरी के बाद सेनेट में पेश कर दी। मुख्तलिफ आर्टिकल्स में 48 तरामीम तजवीज़। फौजी ढांचे में बड़ी तब्दीली लाई जाएगी। फील्ड मार्शल के साथ मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का एजाजी ओहदा ताहयात रखने की तजवीज़। तीनों ओहदे सिर्फ कमांड ट्रांसफ़र करेंगे। रैंक और मराद ताहयात रहेंगी। आईनी मुद्दत पूरी होने पर रियासत के मुफाद में कोई जिम्मेदारी सौंपी जा सकेगी। तीनों ओहदों को अदालती इस्तिस्ना होगा। सिर्फ पार्लियामेंट से मुआवजे पर ही हटाया जा सकेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का सरबराह मुकर्रर करेंगे। 27वीं तरमीम में आईनी अदालतों का क़याम और जजेस तकर्री के तरीक़ाकार में तब्दीली तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई विफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी। विफाकी आईनी अदालत का सदर मकाम इस्लामाबाद होगा। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर होगी। 68 बरस उम्र होने पर रिटायर होंगे। आईनी अदालत को विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा। आईनी अदालत में तैनाती से इनकार करने वाला जज रिटायर्ड तस्वर होगा। मुसवदे के मुताबिक जुडिशल कमीशन में विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। विफाकी आईनी अदालत के फैसले सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों पर लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आईनी अदालत पर लागू नहीं होंगे। 27वीं तरमीम के जरिए वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला की मशीरों की तादाद में इजाफा भी तजवीज़। बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तों में इजाफे और एक ही वक्त में सेनेट इंतखाबात कराने से मुतालिक तरामीम भी सेनेट में शामिल। पीपल्स पार्टी के इनकार के बाद NFC बल्दियाती निज़ाम और 18वीं तरमीम से मुतालिक उमूर 27वीं तरमीम में शामिल न किए गए। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और 27वीं तरमीम के हुकूमती मसवदे पर तफसीली गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो भी मुलाकात में मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं का आईनी अदालत की तरामीम पर मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात हुई। 27वीं आईनी तरमीम की मुख्तलिफ शिकों पर गुफ्तगू। PP क़यादत ने आज़म दोहराया कि तमाम मामलात बातचीत और मुशावरत से तय किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक हुए। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मजीद गहरा करने के अज़म का यादा। दोनों रहनुमाओं ने सियासी, दिफाई, इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में शराकत दारी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। खित्ते और आलमी सतह पर अमन इस्तेहकाम के लिए राबताकारी जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। मुफक्कर पाकिस्तान, शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाक बहरिया के दस्ते ने सलामी दी।
रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे, फातह ख्वानी की। GOC लाहौर मेजर जनरल आतिफ बशीर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल रखे, फातह ख्वानी की। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी। सदर और वज़ीर आज़म का अल्लामा इकबाल को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, अल्लामा इकबाल ने बड़े सग़ीर के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर पैदा किया। अल्लामा इकबाल के नज़रियात ने पाकिस्तान की कौमी शनाख्त की तश्कील दी। हम इकबाल के उसूलों पर अमल पैरा रहने के अज़्म की तजदीद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े खुदी को नौजवानों के लिए मशअल राह करार दिया। कहा, इत्तेहाद और इत्तेफाक पर अल्लामा इकबाल की सोच सब के लिए बायस तक़लीद है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने शायरी से बड़े सग़ीर के मुसलमानों को आज़ादी का शऊर दिया। कौम के लिए खुददारी का दर्स अल्लामा इकबाल का बहुत बड़ा एहसान है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए इकबाल के पैगाम को अपनाना है। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को याद रखती हैं, जो कौमें अपने मोहसिनों को भूल जाएं वो अपनी मंजिल खो बैठती हैं। बदकिस्मती से हम अल्लामा इकबाल का पैगाम भुला बैठे हैं। हमें कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए जद्दोजहद जारी रखनी है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत पब्लिक सर्विस कमीशन से मुतल्लिक़ इजलास। जनवरी 2026 में प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विस की नई असामियों का ऐलान यकीनी बनाने की हिदायत। सुहेल अफरीदी ने कहा, बानी PTI के विजन के मुताबिक मेरिट, शफाफियत और डिजिटल गवर्नेंस के फ़रोग़ के लिए इस्लाहात पर अमल कर रहे हैं। गैर ज़रूरी इंसानी मुदाखलत और सिफारिशी कल्चर ख़त्म करने के लिए तमाम अमूर डिजिटलाइज करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में मतलाबर आलूद, सर्दी बढ़ने की पेशगोई। अस्तौर में ठंडी हवाओं का राज, सयाह खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज़ होने लगे। अस्तौर के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक के डेरे। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहर में दूसरे नंबर पर, AQI 358 रिकॉर्ड। नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। रहीम जार खान फैसलाबाद और कसूर बदस्तूर आलूदगी की लपेट में। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर पहली बार जनूबी अफ्रीका से वनडे सीरीज जीत ली। तीसरे और फैसला कुल वनडे में कौमी बॉलर्स और बल्लेबाजों के सामने प्रोटीज बेबस। 143 रन पर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। इब्रार अहमद ने 4, मोहम्मद नवाज और सलमान आका ने 2-2 विकेटें हासिल की। साइम अयूब ने 70 गेंदों पर 77 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कौमी कप्तान शाहीन शाह अफरीदी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतने पर खुश हुए। क्रेडिट पूरी टीम को दे दिया। कहा, स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की और जनूबी अफ्रीका को कम रन्स का महदूद रखा। हेड कोच माइक हेसन ने कहा कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तीनों सीरीज में मुख्तलिफ खिलाड़ियों को आजमाया ताकि बेहतर कॉम्बिनेशन तैयार कर सके। श्रीलंकन क्रिकेट टीम दौरा पाकिस्तान पर इस्लामाबाद पहुंच गई। टीम की क़यादत करेंगे पाक श्रीलंका। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी में खेली जाएगी। शामी सदर अहमदुल शरा अमरीका पहुंच गए। किसी भी शामी सदर का 1946 के बाद अमरीका का पहला दौरा है। अहमदुल शरा कल व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी हुकाम को उम्मीद है कि दमिश्क और दाइश के खिलाफ आलमी इत्तेहाद में शामिल होगा। अमरीका का दमिश्क में अपना फौजी अड्डा कायम करने का प्लान। शामी सदर अहमदुल शरा के अमरीकी फौजियों के साथ बास्केटबॉल खेलने की वीडियो वायरल। वाशिंगटन में अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर ब्रेट कूपर के साथ बास्केटबॉल खेली। इसराइली बर्बरियत से गजा में शहीद अफराद की लाशें मिलने का सिलसिला जारी। मजीद 284 लाशों की शनाख्त के बाद शहदा की तादाद 69,000 से तजावुज़ कर गई। उधर अमरीका ने गजा में इमदाद की तकसीम का कंट्रोल संभाल लिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने ट्रंप की जंग बंदी मनसूबे के तहत गजा में इंसानी इमदाद की तरसील की बराह रास्त जिम्मेदारी संभाल ली। जनूबी ब्राज़ील में तूफ़ानी बगोला ने तबाही मचा दी। 6 अफराद हलाक और 700 जख्मी हो गए। हवाओं की रफ्तार 180 से 250 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड। हलाकतों की तादाद बढ़ने का खदशा।
बरतानिया में कम बारिशों के बायस पानी के ज़खायर में ख़तरनाक हद तक कमी। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी सतह पर आबी ज़खायर 37% खाली हो गए। जनूबी इंग्लैंड में पानी के कुछ ज़खायर की सतह 30% से भी नीचे चली गई। बरतानिया को अगले साल दहाइयों के बदतरीन खुश्क साली का सामना करना पड़ सकता है। माहिरीन ने खबरदार कर दिया, हुकूमत और वाटर कंपनियों ने हंगामी इकदाम की तैयारी शुरू कर दी। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में पुलिस के ताक़ुब पर ड्राइवर ने कार शहरियों पर चढ़ा दी। 4 अफराद हलाक, 13 जख्मी। पुलिस ने हाईवे पर रेस लगाती कार का ताक़ुब किया तो मुलजिम ने कार टेम्पा शहर की जानिब मोड़ ली। हलाक अफराद एक क्लब के बाहर बैठे हुए थे। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया।